स्वार्थ की पूर्ति होती रहे, संबंध चलते रहें, संबंधों में कोई खटास ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? सामान्य तौर पर यह देखने में आता है कि जब एक व्यक्ति स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करता है, तो दूसरा व्यक्ति इससे बहुत हद तक प्रभावित होता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो बौद्धिकता की कमी के कारण समझ नहीं पाते और उस स्वार्थ की सिद्धि के जाल में फंस जाते हैं, पर ऐसे लोग बहुत कम, ना के बराबर ही पाए जाते हैं। अन्यथा ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत ऐसे लोगों की संख्या है जिन लोगों के साथ जब स्वार्थपरता की गतिविधियां होती हैं, वे उसे तुरंत समझ जाते हैं। उन्हें समझने में देरी नहीं लगती और जब स्वार्थ सिद्धि की गतिविधियां उस व्यक्ति की समझ में आ जाती हैं, फिर उसकी विचारधारा, उस व्यक्ति की धारणा, उस व्यक्ति के प्रति उसकी सोच तुरंत बदल जाती है। वह व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क होने लगता है और सतर्क होने के साथ साथ वह उन सभी रास्तों को ढूंढने लगता है जिससे वह उन स्वार्थपरता के जालों से बच सके। और यही वह क्षण होता है, यही वह समय होता है जब वह अपने नए रास्तों को ढूंढ रहा होता है। ठीक उसी समय उन संबंधों में खटास पैदा होने लगती है, खटास बढ़ने लगती है धीरे धीरे ही। यदि स्वार्थपरता की गतिविधियों को करने वाला व्यक्ति वहीं पर थम जाता है, तो यह गतिविधि बचने की राहों को ढूंढने की इच्छाएं वहीं पर रुक जाती हैं। परंतु यदि स्वार्थ सिद्ध करने वाले व्यक्ति की और गतिविधियां बढ़ती ही जाती हैं, निरंतर वे रुकने का नाम नहीं लेती, तो निश्चित रूप से फिर वे दुश्मनी के अंकुर तैयार करने लगती हैं, शत्रुता की अंकुर तैयार करने लगती हैं। धीरे धीरे वही संबंध शत्रुता में परिवर्तित हो जाता है और उस शत्रुता का, उस नकारात्मकता का जो उन संबंधों पर प्रभाव पड़ा, उसका क्या परिणाम होता है या होगा, यह कहना बहुत मुश्किल है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह शत्रुता का अंकुर किस हद तक जाता है। जिस हद तक वह शत्रुता का अंकुर जाएगा, परिणाम उस हद तक बिगड़ कर सामने आएंगे। इसलिए ही तो मैं कहता हूँ, यदि समाज में एक दूसरे के प्रति संबंध बनाने की इच्छा है, उसे चलाने की इच्छा है, तो उनके बीच में स्वार्थपरता को नहीं लाना चाहिए। तभी संबंध आगे चल सकता है। अन्यथा ज्यों ही स्वार्थपरता पनपती है, संबंध का बिगड़ना या टूटना तय है, तय हो जाता है। तो अभी इस बात को हम ही निर्धारित करेंगे। ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं, और जैसा चाहते हों हम कदम भी, काम भी वैसे ही करने लगें, परिणाम स्वयं ही सामने होंगे।